नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के आज के इस एपिसोड में गुजरात से एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो चैनलों में कहीं नहीं मिलेगी। टीवी चैनलों में नहीं है, यूट्यूब चैनलों में नहीं है, और अगर अखबारों में भी है तो इतने भीतर के पन्नों पर है कि आप हो सकता है उस खबर तक पहुंच ही ना पाएं। गुजरात का अमरेली जिला लगातार दलित उत्पीड़न के लिए खबरों में रहता है। खबरों में रहता है गुजरात में, गुजरात के जनता के बीच। लेकिन वो खबरें कहां गायब हो जाती हैं, वो खबरें नजर क्यों नहीं आती हैं? केवल इसलिए क्योंकि दलितों का उत्पीड़न हुआ है, क्योंकि दलितों की लिंचिंग की जा रही है, उनको जाति के सवाल पर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। और गोदी मीडिया चारों तरफ आपको प्रधानमंत्री की जय जयकार में, गुजरात मॉडल की गूंज में एक ऐसी दुनिया में रखता है कि आपके मन में यह सवाल आते ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस जो अपने मास्ट हेड पर साहस की पत्रकारिता लिखता है, यह खबर पेज नंबर 12 पर है। दिल्ली में यह खबर पहले पन्ने पर क्यों नहीं है? इसका उत्तर तो इंडियन एक्सप्रेस ही आपको दे सकता है। पूछिएगा, सोशल मीडिया पर उससे पूछिएगा और बाकी अखबारों से भी पूछिएगा। यह खबर है महेश प्रेमजी राठौड़ की। महेश की क्या गलती थी कि उनको पीट पीट कर मार डाला गया? हमारे साथ बने रहिए, यह वीडियो पूरा देखिए, बहुत छोटा वीडियो है। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद दुख ना हो, आपकी आंख में आंसू ना आए, तो आप आज के बाद कभी भी हमारे वीडियो मत देखिएगा। हमारी पत्रकारिता को समर्थन देना बंद कर दीजिएगा। अमरेली में ही कुछ दिन पहले एक दुकान पर बैठे व्यक्ति की इसलिए पीट पीट कर बुरी तरीके से हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने एक कथित ऊंची जाति के बच्चे को बेटा कह दिया था। इसी अमरेली में महेश की गलती क्या थी? महेश की गलती थी कि वह अपने एक परिचित को अस्पताल दाखिल करवाने ले गए, जिनकी तबीयत खराब थी। महेश उनको अस्पताल में ले जाते हैं, अमरेली के दाखिल कराते हैं। दोपहर का वक्त है, महेश को भूख लगी है। महेश बाहर निकलते हैं और खाने पीने की चीजें देखने लगते हैं। तभी अस्पताल के पीछे की ओर उनको पता चलता है कि एक शिविर लगाया हुआ है जहां मुफ्त में भोजन कराया जा रहा है। महेश उस शिविर की तरफ जाते हैं जहां लोग भोजन कर रहे हैं। महेश भी भोजन करने बैठ जाते हैं। वह खाना शुरू करते हैं, दाल चावल खाते हैं, लेकिन खाते खाते कुछ कौर मुंह में डालने के बाद ही उनको लगता है कि कुछ परेशानी है। उनको उबकाई सी आने लगती है, उनका जी मचलने लगता है और वह खाना उठाते हैं और चुपचाप डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन इसी दौरान इस मुफ्त भोजन कथित धर्मार्थ काम को करने वाला भरत आचार्य सामने आता है और भरत आचार्य पूछता है महेश से कि तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? खाना पूरा खाओ, नहीं तो 50 रुपए जुर्माना भरो। महेश उसे कहते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और वह जुर्माना देने को राजी हैं, लेकिन उनके पास खुले पैसे नहीं हैं। 500 का नोट दे देते हैं भरत आचार्य को। भरत आचार्य क्या कहता है? भरत आचार्य कहता है अगर खुले पैसे नहीं हैं तो पूरे 500 रुपए मैं ले लूंगा। महेश उससे निवेदन करते हैं और बार बार निवेदन करते हैं। भरत आचार्य कहता है तुम्हारा नाम क्या है? आप पूछते हैं ना कि नाम में क्या रखा है? भारत में तो जाति की कहीं समस्या ही नहीं है। आप जरा बात करके देखिए कथित अगड़ी जाति के लोगों से, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आपका इस पत्रकार भी उन्हीं जातियों से आता है जिनके दिमागों में भरा हुआ है एक प्रकार का नशा, श्रेष्ठता का नशा।
और जैसे ही महेश अपना पूरा नाम बताते हैं, भरत आचार्य का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि एक दलित व्यक्ति ने मेरा खाना छोड़ दिया, खाना बेकार हो गया और अब जुर्माना नहीं दे रहा है। वह और भी लोगों को बुलाते हैं, उनके साथ 6 लोग और आते हैं और भरत आचार्य उनको उकसाता है कि इसकी पिटाई करो। वो लोग उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। एक अकेला आदमी और 6-7 लोग उस पर टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो दलित है और उसको इस बात की सजा मिलेगी। भारत के संविधान का वादा क्या है? उस वादे का क्या हुआ? भारत में गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस गुजरात को मॉडल स्टेट बताया जाता है, वहां एक दलित के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? लगातार गुजरात में दलित उत्पीड़न की खबरें आती हैं और अखबार इसी तरह से उनको भीतर के पन्नों में धकेल देते हैं। वह खबरें कभी भी आप तक नहीं पहुंचती हैं। क्या आप ऐसी खबरों तक नहीं पहुंचना चाहते हैं? अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमारा समर्थन कीजिए। बहुत ही बुरी स्थिति में महेश को अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। यह घटना 17 अप्रैल की है। उनको अस्पताल ले जाया जाता है, वह अस्पताल में दाखिल किए जाते हैं, लेकिन अंततः महेश को नहीं बचाया जा सकता है। महेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसके बाद एफआईआर के लिए उनका परिवार प्रदर्शन करने की बात करता है, प्रदर्शन करता है। पुलिस आनाकानी करती है और किसी तरह से एफआईआर लिखी जाती है। अब गुजरात में अदालत ने कहा है, गुजरात कोर्ट ने कहा है कि इसकी एक फोरेंसिक रिपोर्ट हमें दीजिए 1 मई तक, ताकि हम पता लगा सकें कि इस पूरे मामले में हत्या का मामला कैसे जोड़ा जाएगा। अदालत में क्या होगा, किसको सजा मिलेगी, कैसे सजा मिलेगी, कितना वक्त लगेगा, किसी को नहीं मालूम। इस तरीके के मामलों में खास तौर पर हम देखते हैं कि कैसे दलितों पर कितने तरह के दबाव डाले जाते हैं। सारा गांव समाज अब इकट्ठा हो जाएगा और महेश राठौड़ के परिवार को किसी तरह से मना लेगा कि इन लोगों को माफ कर दो। लेकिन क्या भारत का लोकतंत्र और संविधान इस खबर को बर्दाश्त कर सकता है? क्या उसे नहीं लगता कि कैसे उसके नागरिकों के साथ छल किया जा रहा है और इस छल की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है? आप सावधान रहिए गोदी मीडिया से, सुनहरी बाग के सपनों से, और देखिए कि आपके पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना की हमारी पहल का समर्थन कीजिए, हमारी मेंबरशिप लीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।